हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेयर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। मतलब कि हम लोग को रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करते हुए बताना है कि जो हम लोगों का सोल्यूशन आएगा वो इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, जो ग्राफ पे बनता है। आइए सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। केस 1 क्या होता है कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं, डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कि जो a1/a2 हो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पे और इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और a1/a2 और b1/b2 ये कोफिशिएंट होता है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो a1x b1y प्लस c1 ये हो इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। यही हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। इसी में का ये a1 है, कोफिशिएंट है, x का a2 भी कोफिशिएंट है, b1 भी कोफिशिएंट है, b2 भी कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट टर्म है, c2 भी कांस्टेंट टर्म है। आइए केस 2 देखते हैं। जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसा केस आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 3/4, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग का ये और ये तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल लाइन्स हो जाएगा। और तीसरा देख लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, मतलब कि कोइंसिडेंट करेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं ये। तो a1x का कोफिशिएंट होगा तो a1 बराबर हम लोगों का 5 हो जाएगा। b1y का कोफिशिएंट होगा तो b1 बराबर यहाँ पे साइन भी लिखते हैं, तो साइन माइनस का है तो -4 हो जाएगा। और c1 तो हम लोगों का कांस्टेंट है, ये है तो 8 लिख देंगे। इसी प्रकार a2x का कोफिशिएंट होगा तो a2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7। और यहाँ इसी प्रकार b2 भी y का कोफिशिएंट होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 और c2 का कोफिशिएंट -9 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें और a1/a2 कर दें तो a1/a2 हम लोग का 5/7 हो जाएगा। b1 यहाँ पे कर लेते हैं, a1/a2 हो जाएगा हम लोग का 5/7 और b1/b2, तो b1 की जगह पे -4 है और b2 की जगह पर 6 है, तो ये कटेगा तो हम लोग का हो जाएगा 2 से कॉमन फैक्टर लेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब c1/c2 देख लेते हैं, 8 बाई -9 है तो ये 9 ऊपर चला जाएगा तो -8/9 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 जो 5/7 है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा -2/3 के, तो ये लिख देंगे b1/b2 के डज नॉट इक्वल टू। जब ऐसा आ जाएगा तो जो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें का हम लोग दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अब इसका भी निकालते हैं, उसी तरह कोफिशिएंट्स का कंपेयर करके बताएंगे ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें a1 हम लोगों का 9 हो जाएगा क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है, और b1 y का कोफिशिएंट है तो ये 3 हो जाएगा, और c1 तो हम लोग का 12 है ये है, और a1 ये हो जाएगा a2 18 हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा आप लोगों का 24। अब इसका भी वैसे ही रेशियो निकाल लेते हैं, a1/a2 हो जाएगा हम लोग का 9/18, और इसको डिवाइड कर सकते हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। इसी प्रकार b1/b2 निकाल लेते हैं, तो b1/b2 b1 की जगह पर 3 है और b2 की जगह पर 6 है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब c1/c2 निकाल लेते हैं, तो c1 हम लोग का 12 है और c2 हम लोग का 24 है, डिवाइड करेंगे तो ये भी 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 का भी 1/2 है और b1/b2 का भी 1/2 है और c1/c2 का भी 1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2।
यहाँ पे मैंने बताया था कि जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो लाइन होगा जो कोइंसिडेंट करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर में कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कि बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, मतलब और कोई ग्राफ बनाया जाए ऐसे और इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा इसी, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, इसी लाइन पर चढ़ जाएगा, या यहाँ पे जा रहा है तो इसी लाइन पर दूसरा लाइन ऊपर से ढक देगा, तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। अब इसी में का हम लोग क्वेश्चन मतलब तीसरा पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 2 का। उसी प्रकार ये जो 6 है वो A1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा ये हम लोग का B1, और C1 हो जाएगा 10, और A2 x का कोफिशिएंट है तो ये भी 2 हो जाएगा, और B2 इसी प्रकार हम लोग का कुछ नहीं है तो यहाँ पर y है तो -1 लिख लेंगे, तो B2 हम लोगों का -1 हो जाएगा, और C2 हम लोगों का इसी प्रकार 9 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब हम लोग निकाल लेते हैं A1/A2, A1/A2 जब 6/2 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो हम लोगों का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 2 3 होता है। B1/B2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और B1/B2 निकालेंगे तो हम लोग का -3 और ये -1, ये -1 से -1 कटेगा, 1 से 3 बार में जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। और C1/C2 निकाल लेते हैं, ये हम लोग का 10/9 है, तो ये हम लोग देख सकते हैं इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि A1/A2 भी 3 है, B1/B2 का रेशियो भी 3 है, लेकिन C1/C2 का 10/9 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे ये वाला कंडीशन हम लोग का अप्लाई हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2 वाला। यहाँ पे हम लोग का जो सोल्यूशन आएगा वो पैरेलल लाइंस हो जाएगा, तो ये हम लोगों से पूछा था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पैरेलल लाइंस। जो हम लोगों का ग्राफ होगा वो पैरेलल हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई ग्राफ ऐसे बना रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो अगर ये ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो इसके पैरेलल भी एक और ये लाइन हो जाएगा, यहाँ कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये इसका जो निकालते हैं सॉल्यूशन तो ये नो सॉल्यूशन देता है। जो भी पट्टी वट्टी का एथी बनाया जाता है, रेलवे वेलवे का पटरी, इसी सॉल्यूशन से बनाया जाता है कि पैरेलल हो जाए, कभी भी एक्सीडेंट ना हो पटरियों का, ट्रेनों का। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।